बताते चलूँ कि ये अपनी नौयत का ये पहला शो है और रेडियो के मैं कहूँगी मीडियम पे इस तरह का प्रोग्राम पहले कभी ऑन एयर नहीं हुआ और ये एक सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम के थ्रू जो है हम इसको कंडक्ट कर रहे होंगे और इसमें यकीनन आपको एक नए अंदाज में नॉलेज हासिल करने का और इन्फॉर्मेशन हासिल करने का मौका मिलेगा। सो अभी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सो मैं शामिल करना चाहूँगी अपने दोनों जो हमारे साथ होस्ट हैं, इरफान साहब मौजूद हैं और उनके साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं। सो ओवर टू यू इरफान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सारा असद आपका। और साबिर मोहतरम, मैं बताता चलूँ कि प्रोग्राम पाकिस्तान हॉस्पिटैलिटी शो, जैसे सारा ने जिक्र किया कि अपनी नौयत का पहला रेडियो शो है। इक्का दुक्का प्रोग्राम्स रेडियोज़ पे चलते रहते हैं, लेकिन एक सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम्स के लिहाज से देखा जाए तो बिल्कुल ये पहला प्रोग्राम है जो आप रिफ़ा FM 102.2 पे समात फरमा रहे हैं, समात फरमाएंगे आगे भी। और सामिन मोहतरम, मैं ये भी बताता चलूँ कि सारा असद ने रीज्वाइन किया है एज होस्ट हमें काफ़ी अरसे के बाद। उनको भी हम वेलकम कहते हैं, क्योंकि बहुत अरसे बाद रिफ़ा FM 102.2 पे जो हमारा लाइव ट्रांसमिशन का एक सिलसिला इससे पहले चलता रहा है, लेकिन वो कोरोना के बाद से कुछ मसाइल ऐसे आए पूरी मीडिया इंडस्ट्री को जिसका हम पे भी इफ़ेक्ट आया और हम लाइव शोज़ तो करते रहे, लेकिन उस तरह से वो लाइव ट्रांसमिशन जो 4 घंटे की आप सुनते थे वो हम कंडक्ट नहीं कर पाए। तो हमने उसका सिलसिला दोबारा से शुरू किया है और हमें खुशी है कि हमारे बाज़ पुराने साथी जो हैं वो इसको ज्वाइन कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप सारा असद को हर बुध वाले दिन जो है आप सुना करेंगे सुबह 9 से 1 बजे तक। सर, सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद कहूँगा। हमारे वो सामीन जो इससे पहले हमारा शो सुन चुके हैं, हमारे आज गालिबन चौथा प्रोग्राम इंशाल्लाह ऑन एयर जाएगा कि सामीन मोहतरम हमारे साथ में आथर जमील साहब मौजूद हैं जो डायरेक्टर हैं रीका यानी कि रिफ़ा इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड कलनरी आर्ट्स। तो आज सर के साथ हमारा अगला प्रोग्राम है। और आज सर मैं सबसे पहले तो एक पेट क्वेश्चन आपसे करूंगा रीका के बारे में, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोगों ने हमें बाद में ज्वाइन किया हो या हमारे पहले प्रोग्राम्स ना सुन पाए हों। तो थोड़ा रिफ़ा इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड कलनरी आर्ट्स का एक तारुफ हमारे सामीन के लिए और फेसबुक पे जो नाजरीन हमें देख रहे हैं उनके लिए पेश कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच भट्टी साहब। और डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि प्रोग्राम को लोगों ने बहुत पसंद किया, लास्ट टाइम भी हमारी इस हवाले से बात हो रही थी, तो मैं समझता हूँ ये सामीन की मोहब्बत है कि वो इस चीज़ को पसंद कर रहे हैं। और आपने कहा कि रीका का जो तारुफ है ये रिफ़ा इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड कलनरी आर्ट्स रिफ़ा यूनिवर्सिटी का एक न्यू इनिशिएटिव है। और ये इनिशिएटिव लेने का बेसिक पर्पज़ ही ये था कि हमने मार्केट की जो डिमांड है उसको देखा कि इस वक्त जो नीड है इंडस्ट्री में वो किस चीज़ की है। तो मैं ये एक फिगर के साथ ही इसको स्टार्ट करूँगा कि अगर आप लास्ट ईयर का टूरिज़म पोटेंशियल देखें तो 1400 बिलियन पाक रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है इस इंडस्ट्री ने। तो आप इसको इमेजिन कर सकते हैं कि कितने घरों के चूल्हे बिल्कुल इस इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक हैं और जले हैं। हालांकि कोरोना के इफेक्ट्स हमारी इकोनॉमी पे ऑलरेडी मौजूद हैं। जी बिल्कुल, कोरोना के इफेक्ट मौजूद हैं, उसके बावजूद भी इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि इससे कोई 100,000 फैमिलीज़ को इसका फ़ायदा पहुँचा है। और अगर हम ये देखें कि नेक्स्ट 20 ईयर्स में मैं सेफली ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में जिस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएट होनी है वो भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है। और इसमें पर्टिकुलरली अगर आप फिर आ जाएँ ट्विन सिटीज़ के अंदर जी, तो ट्विन सिटीज़ में जो इस वक्त डेवलपमेंट हो रही हैं होटल्स के हवाले से, तो रफली 6 to 8 होटल्स हैं जो इस वक्त पाइपलाइन में हैं। दे आर गोइंग टू ओपन इन नेक्स्ट 4 to 5 years। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर 8 होटल्स विद एवरेज ऑफ 150 रूम्स और 200 रूम्स के होटल के लिए आपको ऑन एवरेज 300 तक स्टाफ चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि आपको 2000 प्लस ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड है जो बिल्कुल न्यू होटल्स में चाहिए होगा। अब उसमें मैनेजर्स भी हैं, उसमें सुपरवाइजर्स भी हैं, उसमें जूनियर स्टाफ भी है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस इंडस्ट्री के पोटेंशियल को देखते हुए रिफ़ा ने जो डिसीजन लिया है और ये रिफ़ा इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड कलनरी आर्ट्स जो बनाया है, इसमें हम समझते हैं कि जो यूथ है जितनी जॉब अपॉर्चुनिटी उनको ये डिग्री करके मिल सकती है वो किसी और सेक्टर में इस वक्त अवेलेबल नहीं है, नंबर 1। अच्छा, अगर हम डिग्री को भी साइड पर रख लें तो आज का मैं ये समझता हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी को इसको देखते हुए कि मैं आपके प्रोग्राम में आया हूँ, तो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस अनदर प्रोग्राम जिसके अंदर हमने बेसिकली 3 चीज़ें स्टार्ट की हैं। उसमें एक अवार्ड प्रोग्राम है जो 1.5 मंथ की ट्रेनिंग है। ठीक है, उसमें आपकी कोई एज लिमिट नहीं है,
आप उसको जो है वो मैट्रिक के बाद कर सकते हैं, मैट्रिक नहीं किया हुआ तो भी कर सकते हैं। और ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है, अच्छा, इंटरनेशनली सर्टिफाइड अवार्ड प्रोग्राम है। आप 1.5 मंथ की ट्रेनिंग करें एंड यू विल गेट अ जॉब। ठीक हो गया। होटल में, रेस्टोरेंट में, उसमें फिर ऑप्शन है, आप हाउसकीपिंग में जाना चाहते हैं, आप फ्रंट ऑफिस पे जाना चाहते हैं, आप फूड एंड बेवरेज सर्विस में जाना चाहते हैं, आप बार की ट्रेनिंग करना चाहते हैं, ये बेसिक लेवल है। फिर इसी तरह इसमें अगर आगे जाएं तो हमारे पास जो है वो सर्टिफिकेट प्रोग्राम है जो कि 4 मंथ्स का है, उसको आप करें तो इंडस्ट्री में बहुत जॉब्स अवेलेबल हैं। इस वक्त भी हमारे पास आए दिन रिक्वायरमेंट आती है इंडस्ट्री से कि अच्छा। हमें इतना स्टाफ चाहिए, क्या आपके पास ट्रेंड लोग मौजूद हैं। फिर उसमें जो नेक्स्ट लेवल है वो डिप्लोमा का है, वो 1 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम है हमारे पास। ठीक। आप ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं, आप उसको एफए के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप आइडियली उसको एफए के बाद हमारे पास आएँ और उस डिप्लोमा प्रोग्राम को करें तो उसमें आपके पास ऑलमोस्ट अराउंड द वर्ल्ड को 8 कंट्रीज़ हैं जिसमें आप हमारे पास 2 इयर्स की एजुकेशन लें, लेवल 4 एंड लेवल 5 हमारे पास करें और आप इंटरनेशनली अपनी डिग्री जाके कंप्लीट कर सकते हैं। और इस इंडस्ट्री में आने का अगर मैं समझता हूँ किसी का को मकसद होना चाहिए तो वो ये होना चाहिए कि वो पूरी दुनिया देख सकता है। बिल्कुल। तो ये एक उसका पोटेंशियल है। मैं समझता हूँ ओवरऑल जॉब मार्केट को देखें और साथ ये जो एजुकेशनल आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ हम दे रहे हैं, इससे मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। आपने तो एक तो ख़ास तौर पे जिक्र किया कि जिस तरह से ये इंडस्ट्री जो ग्रो कर रही है और अगले कुछ सालों में ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर एक रैपिड ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। और ट्विन सिटी का भी आपने जिक्र किया, हमारे रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर आपने जिक्र किया कि जो अगले 3-4-5 साल में 8 नए होटल्स बड़ी कैपेसिटी के साथ जो हैं वो लॉन्च हो रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जैसे आपने जिक्र भी किया कि मौजूदा जो कैफियत है जॉब क्रिएशन की वो काफ़ी नहीं है उसके लिए और बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होगी अगले कुछ सालों में इस इंडस्ट्री की तरफ आने की। आपने डिग्री कोर्सेज का जिक्र किया और शार्ट कोर्सेज का जिक्र किया। हमारे यहाँ भी थोड़ा सा ये ट्रेंड पाया जाता है कि हम भी ज़रा जल्दबाजी में और जल्दी जल्दी कुछ चीज़ें करना चाहते हैं। तो ये शार्ट कोर्सेज किस तरह के आप ऑफ़र कर रहे हैं और उनके क्या क्या बेसिकली क्या क्या चीज़ें उसके अंदर शामिल हैं? देखिए, शॉर्ट कोर्सेज के हवाले से सबसे पहला हमारा है वो अवार्ड प्रोग्राम है, जिसको हम कहते हैं कि 1.5 मंथ के अंदर आप अगर हमारे पास आएंगे तो हम आपको बेसिक लेवल की ट्रेनिंग दे देंगे जो कि आपको होटल, रेस्टोरेंट में, टूरिज़्म इंडस्ट्री के अंदर आपको जॉब मिल जाएगी। और उस प्रोग्राम की बेस पे आपको स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो आपको एक रीज़नेबल जॉब, जो एक मिनिमम वेज है पाकिस्तान में 25-30,000 की, वो जॉब आपको इस बेसिक लेवल के कोर्स से मिल सकती है। ठीक है, ठीक है जी। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल है सर्टिफिकेट प्रोग्राम का। ठीक है। सर्टिफिकेट में आप उसी में थोड़ी सी स्पेशलाइजेशन ले लेते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट आपका यहीं से होगा, बट आपकी जो अपवर्ड मूवमेंट है वो जल्दी हो जाएगी। आपकी कहना चाहिए जो तरक्की है इदारे में वो जल्दी हो सकती है। फिर नेक्स्ट लेवल ये है कि आप हमारे पास डिप्लोमा प्रोग्राम में आएँ। ठीक है। डिप्लोमा में फिर हमारे पास 2 स्ट्रीम्स हैं मेनली। जी। एक है जिसको हम कहते हैं हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। ठीक है। हमारे पास लेवल 4 का डिप्लोमा करें आप एफए के बाद 1 ईयर का, फिर लेवल 5 करें और फिर ग्लोबली आप जाके अपनी डिग्री को कंप्लीट कर सकते हैं। अबाउट 46 यूनिवर्सिटीज़ हैं अच्छा जिसके अंदर हमारा जिनके साथ कनेक्शन है, और वहाँ से जाके आप अपनी डिग्री को कंप्लीट करें तो 3 इयर्स में आप अपना बीएस प्रोग्राम कंप्लीट कर जाएंगे। और ये एक इंटरनेशनल डिग्री होगी, इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है। ठीक है। और इसमें जो सबसे मैं समझता हूँ जो खूबसूरत चीज़ है इस पूरे डिग्री प्रोग्राम में वो ये है कि आप हमारे पास लेवल 4 करें और मार्केट में जाके काम करें। 5 साल के बाद आपका दिल करता है कि अब मुझे इसको फर्दर आगे एनहांस करना चाहिए अपनी एजुकेशन को, तो आप आएँ और आप आके लेवल 5 करें। आपका लेवल 4 जो है वो इंटैक्ट है। ऐसा नहीं है कि आपने लेवल 4 के बाद छोड़ दिया, तो जिस तरह हमारे यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में है कि चूँकि आपने डिग्री दरमियान में छोड़ दी थी तो अब आके दोबारा 0 से 5 साल बाद स्टार्ट करें। नो, ऐसा नहीं होगा। आपका वो लेवल 4 कंप्लीटेड है, वो अराउंड द वर्ल्ड जो है वो रिकग्नाइज्ड है, एक्सेप्टेड है। आप उन यूनिवर्सिटीज़ में जिनके साथ हमारी एसोसिएशन है किसी में भी जाएंगे तो वो आपको नेक्स्ट लेवल मिलेंगे। सही। तो ये मैं समझता हूँ कि एक उसमें मेन चीज़ है। तो एक तो हॉस्पिटैलिटी स्ट्रीम हो गई जिसमें हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़्म है। दूसरी स्ट्रीम है कलनरी आर्ट्स। अगर आप चाहते हैं कि आप एक सेलिब्रिटी शेफ़ बने तो फिर उसमें आपके पास कलनरी आर्ट्स के अंदर ऑप्शन मौजूद है कि आप जाके जो है वो
उसमें हमारे पास लेवल 2 है, लेवल 3 है, उसको करें और बाद में आप हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की स्पेशलाइजेशन करके अपनी BS डिग्री कंप्लीट कर लें, और वो आप मैट्रिक के बाद भी कर सकते हैं। सही है। अतर साहब ये बताइएगा कि क्या आपके ख्याल में हमारे यहाँ एक कल्चरल कुछ चीज़ें भी ऐसी पाई जाती हैं कि उमूमन ये देखा गया था कि हम कुकिंग रिलेटेड चीज़ों को एसोसिएट कर देते हैं घर की ख़वातीन के साथ ही, और उमूमन मर्द हजरात जो हैं वो इसमें नहीं आते। लेकिन जो आप जिस तरह के आप बता रहे हैं कि आगे जाके जो इंडस्ट्री ने भी ग्रो करना है तो कलनरी के शोबे में भी बड़ी ज़रूरत पड़ेगी लोगों की, तो ये अपॉर्चुनिटी मेल फीमेल दोनों के लिए है? देखिए जी, अपॉर्चुनिटी तो ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, लेकिन आप ये देखें कि होटल इंडस्ट्री में कौन सी खवातीन जाके किचन में काम कर रही हैं। सही है। हमारी ट्रेजेडी तो ये है कि हमने तो ओवरऑल इंडस्ट्री को ये समझा हुआ है कि ये कोई स्टिग्मा है। तो मेरा ख्याल है पीपल शुड गेट आउट ऑफ दिस माइंड। बिल्कुल ठीक है, और उनको ये रियलाइज करना चाहिए कि उनके बच्चों के लिए नौकरियां कहाँ पे मौजूद हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनको शेफ बनाएं, बट इफ समवन हैव अ पैशन टू बिकम अ शेफ, तो उसके पास अपॉर्चुनिटी तो होनी चाहिए इस मुल्क में कि वो शेफ बनना चाहे तो बन सके। और मैं समझता हूँ कि ये बैरियर्स लोगों को ब्रेक करने चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। हमारा सबसे बड़ा डिलेमा ये है कि हमको डिग्री इसलिए करते हैं, हम डॉक्टर भी इसलिए बनना चाहते हैं कि हमारे माँ बाप कहते हैं आप डॉक्टर बन जाएं। ठीक है, हमें कोई शौक़ नहीं होता। ठीक है, हम इंजीनियर इसलिए बनते हैं कि हमारे माँ बाप की ख्वाहिश है कि हम इंजीनियर बन जाएं। और इस वजह से मैंने ये देखा है कि इवन बहुत ही नोबेल किस्म का प्रोफेशन है डॉक्टर, लेकिन फिर ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो केयर ही नहीं करते किसी की। ठीक है, तो आप तो इस ऐसी इंडस्ट्री में हैं, आप तो ऐसे काम में हैं जहाँ पे पेशेंट आपके पास आ जाए तो आप तो बिज जाएं, क्योंकि आपने उसी को ही तो अपलिफ्ट करना है। वो तो बंदा पहले ही गरीब बीमार है। ठीक है, तो आप तो उसके साथ मतलब ऐसे लोग मौजूद हैं जो ढंग से बात भी नहीं करते पेशेंट से, तो इसका मतलब यह है कि यू आर नॉट पैशनेट अबाउट दैट एरिया। तो आपको हमेशा उस काम में जाना चाहिए जिसके लिए आपके अंदर पैशन मौजूद है, शौक़ मौजूद है। फिर आप जो वो काम कर रहे होंगे आपको कभी भी तकलीफ़ नहीं होगी, कभी बुरा नहीं लगेगा। आप दिन में 15 घंटे भी काम करेंगे तो आपके चेहरे के ऊपर स्माइल ही रहेगी कि जी ठीक है, मैं जो काम कर रहा हूँ मैं ठीक कर रहा हूँ। तो ये मैं समझता हूँ कि एक तो ये मिथ है, इसको पाकिस्तान में भी शटर होना चाहिए, लोगों को भी देखना चाहिए, फैमिलीज़ को भी सोचना चाहिए कि उनके बच्चों के लिए इंडस्ट्री में जॉब कहाँ पे अवेलेबल है। ये बहुत अच्छा लगता है कि इस बच्चे ने MBA किया हुआ है, ठीक है जी, इसने BBA किया हुआ है, किस में किया हुआ है जी, मार्केटिंग में किया हुआ है, लेकिन बात काम क्या कर रहा है, वो जी एडमिन अफसर लगा हुआ है किसी जगह पे। भाई अगर आपने मार्केटिंग की जॉब की है तो आप जाके मार्केटिंग डिग्री ली है तो मार्केटिंग का काम करो। बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इंडस्ट्री में जॉब्स अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप अल्टरनेटिव्स देखते हैं। तो हम एक इंडस्ट्री जिसमें जॉब मौजूद है और हम उस तरफ जाना नहीं चाह रहे, क्यों कि लोग क्या कहेंगे। हमारे लोगों का तो आज भी शायद माइंडसेट ये है कि वो समझते हैं कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री या पर्टिकुलरली होटल इंडस्ट्री का मतलब ये है कि वहाँ एक अदद बैरा होता है जो आके आपको चाय पानी देता है, और शायद कोई बंदा एक गले पे बैठा होता है जो लोगों से पैसे इकट्ठे करता है। ऐसा नहीं है, दिस इज़ द मोस्ट एडवांस्ड इंडस्ट्री। और मैं ये ऑन रिकॉर्ड ये बता रहा हूँ आपको कि आप स्विस स्कूल से जाके अगर ये डिग्री कंप्लीट करेंगे तो ये कम से कम 4 से 5 करोड़ रुपया आपकी इन्वेस्टमेंट है इस 4 ईयर डिग्री के ऊपर। अच्छा, जो रेट ठीक है जी, उसकी साल की जो फ़ी है वो $38,500 है 1 ईयर की। और हमारी जो यूनिवर्सिटी ने इसको हमने जो मैप किया है अपने करिकुलम को, ये हमने BHMS के साथ मैप किया है। हम उसी के 3 साल यहाँ पढ़ा रहे हैं और 4 ईयर में आप वहाँ पे जाके भी डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर आप ये सोचें कि 4-5 करोड़ जो लोग वहाँ लगा रहे हैं, बिल्कुल, अगर उनको जॉब ना मिलती हो या अगर अपॉर्चुनिटीज प्रॉस्पेक्ट्स ना हो तो लोग इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे भला। सही। तो आई थिंक वी नीड टू गेट आउट ऑफ दिस माइंडसेट जो आपने शुरू में कहा ना, मैंने इसलिए इसको थोड़ा सा एलेबोरेट किया कि हमारे यहाँ तो ये खवातीन की ड्यूटी है कुकिंग, लेकिन हम कौन सा खवातीन को फिर प्रोफेशनल शेफ बना रहे हैं। बिल्कुल, हम उनको भी तो वही डिग्रियां करवा रहे हैं जिसके बाद वो जाके पढ़ के तो घर बैठ जाती हैं, काम नहीं करती। और सब अभी ये कि मीडिया की वजह से, हमारे ट्रेडिशनल मीडिया की वजह से और सोशल मीडिया की वजह से भी अभी काफ़ी ट्रेंड चेंज हुआ है। हमने देखा कि बहुत अच्छे शोज़ जो हैं वो सोशल मीडिया पे लोगों ने
बिल्कुल एक सादा से सेट के साथ वो गांव के माहौल के अंदर वो सादा सी सिंपल सी चीज़ें इंट्रोड्यूस करा के कुकिंग की, और वो इतना अच्छा अर्न कर रहे हैं इसमें, और काफ़ी ये ट्रेंड जो है वो बढ़ रहा है, मैंने देखा है सोशल मीडिया के ऊपर। हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी जो है बेशुमार लोग हैं जो सोशल मीडिया की वजह से उनके कुकिंग शोज़ जो हैं बड़े आगे हिट हुए हैं, और काफ़ी अर्निंग है। और इंटरनेशनली भी देखा जाए तो हमने मीडिया के ऊपर जो है ना वो मास्टर शेफ़ जैसे प्रोग्राम्स हम देखते हैं, और हाईली पेड लोग हैं ये पूरी दुनिया में। देखें जी, पाकिस्तान में बहुत सारे सेलिब्रिटी शेफ्स हैं जो आपके हम पे मसाला पे डिफरेंट टीवी प्रोग्राम्स हैं जिन पे लोग आ रहे हैं और अर्निंग भी है। लेकिन देखें आप, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप जो काम भी करें ना, आपको पैशनेट होना चाहिए उस काम के लिए, आपको के अंदर शौक होना चाहिए उस काम को करने का। तब आप ये जो स्टैंडर्ड हमारी डिग्रीज़ हैं, जो नॉर्मल जिनको हम कहते हैं, जिनके ऊपर हम पिछले 30 साल से डिग्रियां करवाते आ रहे हैं, उससे आप तभी हट सकते हैं जब आपके अंदर को खुद पैशन हो, आप कोई डिफरेंट चीज़ करना चाहते हो। हमने अभी रिसेंटली, मैं आपको बताऊं, हमने लास्ट वीक यहीं पे अलमीज़ान कैंपस में एक इवेंट किया जिसमें कलनरी मेडिसिन, अच्छा ठीक है जी, एंड इट्स अ वेरी न्यू एरिया। और हमारी जो लाइफस्टाइल मेडिसिन जो मेडिसिन की जो हेड हैं डॉक्टर शगुफ्ता फिरोज़, उनके साथ मिल के हमने एक यहाँ पे सेशन कंडक्ट किया और वहाँ पे तमाम डॉक्टर्स थे। और मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि वहाँ पे हमने एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर इजलाल हैदर, यूके से, हमने उनको साथ ऑन बोर्ड लिया। कोलोरेक्टल सर्जन है वो, और यूके में पिछले 15 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट ही इज़ अ सेलिब्रिटी शेफ़। अच्छा, ठीक है, शौकिया जो है वो शेफ़ भी हैं। तो बताने का मकसद ये है कि ये जो शेफ़ बनना है ना, ये कोई स्टिग्मा नहीं है। ठीक है, आप आएँ, आपको शौक़ है, आप अपना काम करें, आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और लेकिन इस चीज़ को सीखें। इसको जब आप सीख के करेंगे तो ये जो आपने अभी एग्जांपल दी कि बहुत सारे लोग हैं जो ये कर रहे हैं और वो अर्निंग भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे लोग कर सकते हैं। इस्लामाबाद पिंडी में इतनी बहुत सारी ख़वातीन हैं जिन्होंने होम बेस्ड सेटअप स्टार्ट किया है और बहुत अच्छी फूड डिलीवरी वो पूरे पिंडी इस्लामाबाद में दे रही हैं। तो अल्लाह ने आपको स्किल दी है, आप उसको क्यों नहीं जाके यूटिलाइज़ करते? ठीक है, तो वो डिग्री अगर उन्होंने, देखें, जिस बंदे के अंदर ये शौक है कि उसने डिग्री के बगैर एक इतना अच्छा सेटअप बना लिया है, बिल्कुल ठीक है, और किसी डिप्लोमा के बगैर, किसी लर्निंग के बगैर, तो आप देखेंगे अगर उसने कुछ लर्न किया होता एक प्रोसेस के तहत, तो फिर उसका काम कितना अच्छा होता। बिल्कुल, आपने ना स्किल की बात की, कलनरी आर्ट कहा जाता है, तो आर्ट को अगर हम देखें तो कहते हैं ना कि वो बना नहीं जा सकता आर्टिस्ट, वो बंदे के अंदर वो आर्टिस्ट एक मौजूद होता है, अल्लाह ताला की तरफ से कुछ ऐसी सलाहियतें होती हैं। आपके ख्याल में इस शोबे में भी क्या वो जो अच्छा शेफ़ है या कुक है वो मौजूद होता है पहले से और उसको थोड़ा पॉलिश किया जाता है, या कोई भी बंदा बन सकता है, मैं भी बनना चाहूँ तो मैं बन सकता हूँ अच्छा? देखिए जी, ये भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि बड़ी मिथ है। पहले लोग कहते होते थे कि लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि नहीं, लीडर्स आर मेड। सही, एक प्रोसेस है, जब आप उस प्रोसेस से किसी चीज़ को गुजारते हैं तो फिर वो चेंज हो जाती है। और इसी तरह मैं ये समझता हूँ कि ये कलनरी की फील्ड है। देखिए, अगर तो आपके अंदर गॉड गिफ्टेड टैलेंट है तो फिर तो आपको कोई चीज़ मैच ही नहीं कर सकती ना। फिर तो आप जब वो सीखेंगे तो आप उन टॉप के 1 to 5% में चले जाएंगे जिनका कोई मैच नहीं है। तो ये तो एक बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है, मैं समझता हूँ। तो इसलिए मैं, जिनको अल्लाह ताला ने गॉड गिफ्टेड सलाहियतें दी होती हैं किसी एरिया में, उनके साथ मैं समझता हूँ उनकी कभी एग्जाम्पल ही नहीं देनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि दे आर वेरी फ्यू इन द वर्ल्ड। सही है, ठीक है, बाकी सारे जो हैं वो एक प्रोसेस से ट्रेंड होके आते हैं। बिल्कुल, और मैं समझता हूँ कि प्रोसेस अगर आपके पास है, जैसे मैं अभी, हम शायद प्रोग्राम से पहले डिस्कस कर रहे थे कि प्रोसेस में हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ हॉस्पिटैलिटी टूरिज़्म की डिग्रीज़ करवा रही हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड उनके पास कोई लैब्स नहीं है। रिफा इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड कलनरी आर्ट्स का मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि जब स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा तो हमारे अपने प्रेमिसेस में हमने वो तमाम फैसिलिटीज़ रखी हैं जो एक 5 स्टार होटल में होती हैं, ताकि हमारा स्टूडेंट डिग्री के साथ, स्टडीज़ के साथ वहाँ पे ट्रेंड हो, और जब इंडस्ट्री में जाए तो इंडस्ट्री के लोग वो डिफरेंस फील करें कि ये बंदा स्किल लेके आया है डिग्री के साथ। अब ऐसा नहीं है कि डिग्री हम दे देते हैं यूनिवर्सिटियों वाले, स्किल इंडस्ट्री को देनी पड़ती है। देयर इज ऑलवेज अ बिग गैप बिटवीन एकेडेमिया एंड इंडस्ट्री। तो हम उस गैप को बेसिकली जो है वो हम ये चाहते हैं कि वो कम हो, और इंडस्ट्री एक्सेप्ट करे जब स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होके जाए कि इसको स्किल दे के भेजा गया।
बिल्कुल। सामईन मोहतरम, प्रोग्राम पाकिस्तान हॉस्पिटैलिटी शो आप समाअत फरमा रहे हैं रिफ़ा FM 102.2 पे। ये प्रोग्राम हमारे फेसबुक पेज पे भी बराह रास्त नशर हो रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं मियां असर जमील साहब, जो डायरेक्टर हैं रीका के, यानी रिफ़ा इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड कलनरी आर्ट्स के। हमें फेसबुक पे काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया है। आसिम खजीन हैं, शहजाद इकराम हैं, और इसी तरह इन्होंने प्रोग्राम को पसंद किया है। इकरामुल हक सुलैरी साहब हैं, चौधरी मंसूर हैं, गुराया साहब हैं, और कुछ सवालात भी हैं। मैं दोबारा कुछ सर ने जिक्र भी किया है, लेकिन मैं दोबारा भी पूछ लेता हूँ। सर, ये बताइएगा कि जो आपने मुख्तलिफ ये अवार्ड प्रोग्राम और सर्टिफिकेट एंड ड्दैन जो है वो डिप्लोमा एंड दैन डिग्री, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस तरह के लोग इन चारों शुबों में आ सकते हैं, और ड्यूरेशन भी दोबारा से मेंशन कर दीजिएगा। देखिए, अगर हम हमारे जी बिल्कुल ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें अवार्ड प्रोग्राम की, तो अवार्ड में मैंने जैसे कहा कि आपके पास 4 एरियाज़ हैं होटल इंडस्ट्री के, जिसमें आप हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, आप फ्रंट ऑफिस जा सकते हैं, फूड एंड बेवरेज सर्विस में जा सकते हैं, और बैरिस्टा और बार की ट्रेनिंग आप ले सकते हैं। ये 1.5 मंथ का प्रोग्राम है। आप जब हमारे पास एनरोल होंगे तो विद इन 1.5 मंथ आप ये एक प्रोग्राम कंप्लीट कर लेंगे, और आप एक बेसिक लेवल की जॉब आपको इंडस्ट्री के अंदर मिल जाएगी। ठीक, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसका आपको सर्टिफिकेट में, और ये ग्लोबली रिकग्नाइज्ड बॉडी का सर्टिफिकेट होगा। आप कहीं पे भी इसको प्रेजेंट करेंगे पाकिस्तान में या अराउंड द वर्ल्ड, तो ये रिकग्नाइज्ड है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास है सर्टिफिकेट प्रोग्राम। सर्टिफिकेट प्रोग्राम रफली 3.5 मंथ टू 4 मंथ में कंप्लीट होता है, और इसके अंदर हमारे पास हॉस्पिटैलिटी प्रैक्टिस में भी है, जिसमें हम इन चारों डिपार्टमेंट्स के बारे में आपको बेसिक लेवल की इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं। जब आप ये करके जाते हैं तो भी आप इंडस्ट्री में जो है वो फ़ौरन ही इसके बाद आपको जॉब मिल सकती है। अब आपने इसमें बेसिक क्वेश्चन ये किया कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है अवार्ड के लिए और सर्टिफिकेट के लिए। देखें, जो अवार्ड है और सर्टिफिकेट है, इसके लिए आप मैट्रिक हैं, नहीं हैं, आप FA हैं, BA हैं, मास्टर्स हैं, और आपको लगता है कि आपको जॉब नहीं मिल रही और बेसिक लेवल की जॉब आप चाहते हैं कि क्विकली आपको मिल जाए, तो आप हमारे पास अवार्ड प्रोग्राम में और सर्टिफिकेट में आ जाएं। यू विल बी एबल टू गेट द जॉब वेरी क्विकली। ठीक है, ये इसमें इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है, नंबर 1। फिर हम आते हैं सर्टिफिकेट के बाद जो डिप्लोमा लेवल है जी। डिप्लोमा में फिर 2 स्ट्रीम्स हैं हमारे पास। उसमें एक है हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। उसके अंदर आप अगर हमारे पास आते हैं और आपने FA किया हुआ है, तो उसके लिए प्रोग्राम ये है कि 1 ईयर में आप लेवल 4 करेंगे। अच्छा। नेक्स्ट ईयर में आप लेवल 5 करेंगे, और फिर आप बाहर से जाके अपना BS डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। उसमें मैंने कहा कि ऑलमोस्ट 50 यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप अगर वहाँ किसी में भी जाना चाहेंगे तो आपको असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। बाकी आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट और वो सारा ऑब्वियसली वो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक चीज़। दूसरा, इसकी जो स्ट्रीम है वो है हमारे किचन साइड की, जिसको हम कलनरी आर्ट्स कहते हैं। कलनरी आर्ट्स की साइड पे अगर आप जाना चाहते हैं और आपने मैट्रिक किया हुआ है, तो आप हमारे पास आएँ। आपको लेवल 2 और लेवल 3 का जो डिप्लोमा है, सही, इसकी 10 मंथ्स से 12 मंथ्स इसकी एक की ड्यूरेशन है, वो आपको हम करवा देंगे। तो उसके बाद आप हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट साइड पे जाएं तो भी आप अपना ग्रेजुएशन कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप 2 ईयर्स में हमारे पास कलनरी आर्ट्स में 2 डिप्लोमास कर लेंगे, तो ये आपका इक्विवेलेंस इसकी मिल जाएगी आपको FA के बराबर, क्योंकि आप मैट्रिक के बाद आएँ। फिर 2 साल आप हमारे पास जो है वो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट साइड पे आएँ, तो वो करके लास्ट ईयर आप जाके बाहर से अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। उसमें भी आपका BS ऑनर्स हो जाएगा। तो ये मल्टीपल, मैं समझता हूँ कि हमारे पास स्ट्रीम्स हैं, मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स हैं। आप एक लेवल पे करके उसको छोड़ के इंडस्ट्री में जॉब करें, उसके बाद वापस आएँ, जहां आपने छोड़ा होगा वहीं से आप दोबारा स्टार्ट करेंगे। आपको वो वाला प्रोग्राम दोबारा नहीं करना पड़ेगा। सही है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का वक्त महदूद था, ख़त्म हो गया। आपने भी, आपकी अगली कमिटमेंट भी है कहीं पे। एक तो ये कि रीका के हवाले से मैं बताता चलूँ कि मज़ीद अगर मालूमात जो है लेना चाहें, आपका पेज भी है उस पे? जी बिल्कुल, रिफ़ा इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड कलनरी आर्ट्स का फेसबुक पेज भी है। ठीक हो गया। इंस्टाग्राम पेज भी है, आप उस पे जाएं और हमें मैसेज ड्रॉप करें। Our team will get in touch with them। जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं, वहाँ पे तो टिकर की शक्ल में एक नंबर भी जो है वहाँ पे शेयर किया गया है, और उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। लेकिन जो रेडियो पे लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए मैं रिपीट कर देता हूँ, 0322 510 5566।
ये नंबर जो है ये रिफ़ा इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड कलनरी आर्ट्स के हवाले से मज़ीद मालूमात अगर आप लेना चाहें तो इस नंबर पे कॉल करें। मैं दोबारा नंबर शेयर करता हूँ 0322 510 5566। बहुत बहुत शुक्रिया सर तशरीफ़ लाने का। सामिन मोहतरम, ये प्रोग्राम आप तक पहुँचाने में हमें मावनत हासिल रही वाजिद साहब की, जो हमारे ब्रॉडकास्ट इंजीनियर हैं, फेसबुक पे भी और रेडियो पे भी उन्होंने इसको आप तक ये सहूलत फ़राहम की, उनका शुक्रिया। और मियां अतर जमील साहब हमारे साथ मौजूद रहे, जो डायरेक्टर हैं रिफ़ा इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड कलनरी आर्ट्स के, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान भट्टी को रिफ़ा FM के इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। हमारे बाकी प्रोग्राम में सारा आपके लिए पेश करेंगे। 1 बजे तक हमारी ये लाइव ट्रांसमिशन जारी रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़।